ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अभी जो बेबे नानकी जी, जो गुरु नानक देव जी पातशाह की जो बड़ी बहन होती हैं, इतिहास में उनको गुणों का खजाना बताया गया है। बेबे नानकी जी वो पहली शख्सियत थी जिनको गुरु नानक देव जी पातशाह के अंदर की जो जोत है उसके बारे में पता लगा था, और इसीलिए बेबे नानकी जी गुरु महाराज की सबसे पहले सिख भी कहाई जाती है कि बेबे नानकी जी जो थी वो सबसे पहली सिख थी। अभी उनकी जब शादी की उम्र हो जाती है तो मेहता कालू जी उनके लिए वो लड़का ढूंढते हैं, और वो उसके लिए सुल्तानपुर में उनको जयराम जी के घर वाले मिलते हैं। अभी भाई जयराम जी जो हैं वो सुल्तानपुर में वहां पर जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, और उनकी जो उस समय की जो रीत थी कुंडली मिलाने की और उनका जो जात पात वो सब एक ही होने के कारण जो रिश्ता जो था मेहता कालू जो भाई जयराम जी और बेबे नानकी जी का वो पक्का हो जाता है। फिर जो शादी की जो तारीख है वो डिसाइड की जाती है, और फिर जो बारात है वो तलवंडी की ओर आती है। अभी आप सब जानते ही हैं कि जो बारात जब आती है तब कितना खुशी का माहौल होता है। तो जितने भी जो रिश्तेदार होते हैं वो सब आते हैं और बहुत खुशी का माहौल है तलवंडी में। और पुराने दिनों में जब बारात आती थी तो वो सब जो मेहमान होते थे वो 2-3 दिन रुकते थे। फिर दिन ढलते ढलते फिर रात हो गई, तो जो पूरा जो तलवंडी का जो शहर है वो पूरा जगमगा रहा है। और रात के समय जो पंडित बुलाए जाते हैं और जो बेबे नानकी जी और जयराम जी का विवाह होता है। फिर आगे चलते हुए हम जो मेहता कालू जी हैं वो गुरु साहब को सुल्तानपुर भेजते हैं। अभी पुराने रीत के अनुसार जब भी कोई लड़की विवाह करके ससुराल जाती थी तो कुछ दिन बाद जो है उनको घर बुलाया जाता था, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि कितना मुश्किल होता है एक लड़की को जो ससुराल जाके जो पूरा एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। उस समय क्या होता था, आज भी कई जगह पे होता है कि जो लड़की जिसका विवाह हो चुका होता है उनको फिर कुछ दिन बाद जो ससुराल से जो उनके जो भाई होते हैं या फिर जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उनको लेने जाते हैं लड़की को, और फिर वो घर पे लेके आते हैं। फिर वहां पर लड़की कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ बिताती है और फिर वापस वो ससुराल जाते हैं। तो इसीलिए जो मेहता कालू जी हैं
वो गुरु महाराज को बोलते हैं कि आप सुल्तानपुर जाओ और बेबे नानकी जी को तलवंडी लेके आओ। लेकिन जो गुरु महाराज हैं उस समय जो मुख अपना नीचे कर लेते हैं और वो कुछ भी जवाब नहीं देते। तो मेहता कालू जी तब देखते हैं कि ये तो मेरी बात मानने नहीं वाला, इसने आज तक मेरी बात नहीं मानी। तो मेहता कालू जी फिर राय बुलार जी के पास शिकायत लेके जाते हैं कि ये मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा, अभी बेबे नानकी जी को लेके आना है, आप ही इसे समझाओ। राय बुलार जी फिर जो उनके जो सेवक होते हैं उनको बोलते हैं कि जाओ नानक जी को बुला के लाओ। अभी जब गुरु महाराज को बुला के लाया जाता है तो राय बुलार जी बहुत खुश होते हैं और राय बुलार जी उनके जो माथा चूमते हैं, उनको गलवकड़ी में लेते हैं और फिर उनको प्यार से समझाते हैं कि आप सुल्तानपुर जाओ, बेबे नानकी जी को लेके आओ। एक तो आप बेबे नानकी जी को यहाँ पर लेकर आओ, साथ में आपकी सैर भी हो जाएगी और आपके जो कई बार ऐसे झगड़ा होता है आपके पिताजी के साथ, वो भी नहीं होगा। तो जब राय बुलार जी बहुत प्यार से समझाते हैं गुरु साहब को, तो गुरु महाराज जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर गुरु साहब जो उनके जो मित्र होते हैं उनको बुलाते हैं और फिर वो सुल्तानपुर की ओर रवाना हो जाते हैं। और उस समय भी ऐसी ही रीत चलती थी कि जब लड़की वालों को लेने जाना होता था तो कई जो भाई और जो रिश्तेदार के जो यार मित्र होते थे वो साथ में ही जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो सफर था बीच वाला, क्योंकि कई शहर कई जो गांव के बीच में से होकर जाना होता था और उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो बहुत कम थे। तो नॉर्मली जो थे जब भाई या रिश्तेदार जब लड़की को लेने जाते थे तो तब जो यार मित्र थे वो साथ में ही जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज उनके दोस्त को लेके गए और फिर रास्ते में फिर कई बार वो आराम करने के लिए रुकते। गुरु महाराज कई बार अपनी लीव जोड़ लेते, भगवान के साथ भक्ति करते और फिर साथ में बातें करते करते वो कई गांव होते होते सुल्तानपुर पहुंचते। अभी जाने से पहले जब गुरु महाराज जब रवानगी कर रहे होते तलवंडी से, तो जो भी सामान होता है रीत के अनुसार, जो नए कपड़े हैं, दस्तार है, टर्बन्स, जो मिठाई है, जो वहां पर जो जयराम जी के घर में देनी है लाइक सुल्तानपुर में, तो वहां पर जो गुरु साहब हैं वो लेके चलते हैं। फिर जैसे ही वो सुल्तानपुर पहुंचते हैं वहां वो बेबे नानकी जी जहां पर उनके ससुराल पहुंचते हैं, गुरु महाराज खटखटाते हैं दरवाजा और बेबे नानकी जी दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वो गुरु साहब को देखती है बेबे नानकी जी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक तो हम देख लें कि जब कोई ससुराल जाता है, जब कोई लड़की ससुराल जाती है, तब कई दिनों बाद कोई घर से कोई आए तो बहुत ही खुशी का माहौल होता है। और हमने डिस्कस किया ही था पिछले सेशंस में कि बेबे नानकी जी और जो गुरु नानक देव जी पातशाह का जो रिश्ता है वो बहन भाई के रिश्ते से भी बहुत ऊंचा है। हम आगे भी उसका एक समरी में पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि उनका रिश्ता कैसा था। तो बेबे नानकी जी जो है वो बहुत खुश होती है गुरु महाराज को देख के और वो हाथ जोड़ के वो नमन करती हैं गुरु महाराज को। उनको अंदर बुलाते हैं जो गुरु महाराज और उनके मित्र आए होते हैं और फिर वहां पर कुछ समय बिताते हैं गुरु महाराज और फिर वहां पर बेबे नानकी जी को विनती करते हैं कि आप चलो हमारे साथ तलवंडी। वहां पर लेने गए होते हैं क्योंकि गुरु महाराज, तो वहां पर जो जयराम जी हैं जो उनके पति हैं और परमानंद जी जो बेबे नानकी जी के जो ससुर जी हैं, तो वो गुरु महाराज को कहते हैं कि आप रहो यहाँ पर कुछ दिन बाद चले जाना, क्योंकि जयराम जी और परमानंद जी को बेबे नानकी जी ने गुरु नानक देव जी की बहुत उस्तत बताई होती है कि कई बार ऐसा होता था कि जब हम रिश्ते की बात करते हैं बेबे नानकी जी या गुरु नानक देव जी पातशाह की,
कई बार जब गुरु महाराज अपनी लिव जोड़ लेते थे घर पे, तो तब बेबी नानकी जी चुपके से आती थी और गुरु महाराज के पैर पड़ जाती थी। तो तब गुरु महाराज को बहुत दुख होता था। एक तरीके से गुरु महाराज उनको बोलते थे कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम बड़े हो, आप बड़े हो मेरे से, तो आप मेरे पैर क्यों छूते हो? तो तब बेबी नानकी जी जवाब देती थी कि भले ही हम एक ही परिवार में आए हैं, लेकिन जो आप इस तरीके से मत लो कि हम भाई और बहन हैं। आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी मुर्शिद हूँ। कई बार ऐसा होता था, बेबे नानकी जी ने जयराम जी और परमानंद जी को बताया होता है कि कई बार ऐसा होता था कि रात के समय जब सब सो रहे होते थे, वो जब गुरु नानक देव जी पातशाह के कमरे में जाते थे, तो वहां पर दिया जलता होता था जहां पर गुरु महाराज भक्ति करते होते थे, और वहां पर बेबे नानकी जी को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। अंदरूनी जो आत्मिक जो शांति है वो मिलती थी। तो वैसे ही गुरु बेबे नानकी जी और गुरु नानक देव जी पातशाह का जो रिश्ता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर आगे वो जब सुल्तानपुर उन्होंने कुछ समय बिताया, और फिर कुछ दिनों बाद जो गुरु नानक देव जी पातशाह हैं, वो उनके जो मित्र हैं और बेबे नानकी जी को लेके वो वापस तलवंडी आते हैं। और जब वो तलवंडी आ रहे होते हैं, बहुत खुशी का माहौल है तलवंडी में, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी हैं, मेहता कालू जी हैं, ये बहुत जानी मानी हस्तियां हैं तलवंडी शहर में। और बेबी नानकी जी एक तरीके से बहुत लाडली बेटी हैं। तो जैसे ही बेबी नानकी जी आ रही है तलवंडी, तो बहुत खुशी का माहौल है वहां पर। अभी एक तरफ तो बहुत खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ हम राय बुलार जी के दिल की बात सुनते हैं। अभी राय बुलार जी, और जैसे हमने बेबे नानकी जी और गुरु नानक देव जी पातशाह के रिश्ते की बात की, वैसे ही हम राय बुलार जी और गुरु नानक देव जी पातशाह की बात करते हैं। राय बुलार जी जो नगर के जो राजा हैं, वो गुरु महाराज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी राय बुलार जी, अगर हम धर्म के उस पर्सपेक्टिव से ले ले, तो राय बुलार जी मुसलमान हैं, लेकिन उनका जो प्यार है गुरु महाराज के लिए, वो भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी जैसे ही जब गुरु नानक देव जी पातशाह बेबे नानकी जी को लेने जाते हैं और जब वापस लेके आते हैं, तो उसका जो समय है, जब गुरु नानक देव जी पातशाह रुकते हैं सुल्तानपुर और जब वापस आते हैं, वो करीबन 5 दिन या 1 हफ्ते का वो समय होता है। और उस समय जो राय बुलार जी की जो अंदर की हालत है, वो इतनी तड़प होती है राय बुलार जी को अंदर। कई इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि राय बुलार जी को ऐसा लगता था कि जैसे उनका जो दिल है वो बाहर निकल चुका है। इतना उनको तड़प थी गुरु महाराज के दर्शन करने की। तो जैसे ही गुरु महाराज जब तलवंडी आते हैं बेबे नानकी जी और जो उनके मित्र जो साथ में गए होते हैं, तो तब वो सीधा अपने सेवकों को बोलते हैं कि जाओ नानक जी को बुला के लाओ। अभी जैसे ही जब नानक जी को गुरु महाराज को बुला के लाते हैं, जैसे ही वो सामने आते हैं गुरु साहब, राय बुलार जी की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो बैराग आने लग जाता है और वो गुरु महाराज को गलवक्ती में ले लेते हैं। फिर उनका हालचाल पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा हालचाल कैसा है। और फिर गुरु महाराज फिर उनको उत्तर देते हैं उनके सेहत के बारे में, और जो जयराम जी और उनके जो परिवार है उनके बारे में बहुत प्रसन्नता करते हैं कि जो जयराम जी का जो परिवार है वो बहुत ही अच्छा परिवार है, जहाँ पर बेबे नानकी जी का रिश्ता हुआ है। फिर ऐसे ही कुछ समय राय बुलार जी और गुरु नानक देव जी पातशाह के बीच में वार्तालाप होती है। और फिर जब गुरु महाराज वहां से निकलते हैं अपने घर की ओर, तो तब जो राय बुलार जी के जो सेवक है, जो नौकर हैं, वो पूछते हैं राय बुलार जी को कि जब भी आप गुरु पातशाह को देखते हो, जब भी आप नानक जी को देखते हो, आपको रोना क्यों आ जाता है? तो तब राय बुलार जी कहते हैं कि उनके आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि नानक जी जब मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो कि मेरे
जो दिल है वो बाहर आ चुका है, जैसे पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। तो गुरु, आप सोच सकते हैं यहाँ से कि जो राय बुलार जी हैं और का जो प्यार है गुरु नानक देव जी पातशाह के लिए, वो कितना ज्यादा है राय बुलार जी का। और हम भी सीखें कि राय बुलार जी जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह को जैसे प्यार करते हैं, हम भी परमात्मा के लिए या गुरु साहब के लिए वो प्यार बना सकें। अभी कुछ दिनों बाद, कुछ दिन वहाँ तलमंडी शहर में बेबे नानकी जी रहते हैं, और कुछ दिन बाद जो जयराम जी हैं वो जो बेबे नानकी जी को लेने आते हैं। अभी यहाँ पर जो रायबुलार जी हैं वो जयराम जी को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो नगर के राजा हैं, तो रायबुलार जी का भी बहुत आदर सत्कार है पूरे शहर में। और जैसे ही जयराम जी आते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो उनका जो रिश्ता है वो उनके प्यारे गुरु नानक देव जी पातशाह के रिश्तेदार हैं वो जयराम जी, तो इसलिए जो रायबुलार जी हैं वो जयराम जी को बुलाते हैं वहां पर। अभी जैसे ही जयराम जी आते हैं वहां पर रायबुलार जी के पास, वो दोनों ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, और जैसे ही वो मिलते हैं वैसे ही जो रायबुलार जी हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह की उस्तत करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो जयराम जी, आपको पता नहीं है कि आपके जो भाग है वो खुल चुके हैं। जो गुरु नानक देव जी है कोई आम पुरुष नहीं है, वो भगवान की खुद साक्षात भगवान की जो जोत है। वहां पर फिर रायबुलार जी उनको बेनती करते हैं कि रायबुलार जी बहुत दुखी होते हैं कि मेहता कालू जी जब गुरु नानक देव जी पातशाह को बहुत डांटते हैं, तब रायबुलार जी का दिल बहुत दुखता है कि गुरु महाराज को कितना बुरा लगता होगा। तो वैसे ही रायबुलार जी को वो सहन नहीं हो पाता जब गुरु महाराज को कोई डांटे या गुरु महाराज की कोई बेअदबी करे, डिसरिस्पेक्ट करे। तो तब जो रायबुलार जी है, जो जयराम जी को बहुत सारी चीजें बताते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, और बताते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ना इन नानक जी को आप सुल्तानपुर ही ले चलो, आप इनको साथ में ले जाओ सुल्तानपुर। आप सोच सकते हैं, हमने पिछले सेशन में भी और अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा कि जो रायबुलार जी और गुरु नानक देव जी पातशाह का जो रिश्ता है वो कैसा है, लेकिन रायबुलार जी अपने उस प्यार को एक तरीके से छुपा के, जो रायबुलार जी हैं वो बताते हैं जयराम जी को कि आप इनको सुल्तानपुर ही ले चलो। अब फिर आगे चलते हुए जो रायबुलार जी हैं वो बताते हैं कि जो गुरु नानक देव जी पातशाह हैं, वो जो गुण होते हैं ना, जैसे वर्च्यूज होते हैं सबके, कई वर्च्यूज हैं, कई गुण होते हैं इंसान में। तो रायबुलार जी कहते हैं जो गुरु नानक देव जी पातशाह है ना, वो गुणों के खजाने हैं। जितने भी गुण हैं पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में जितने भी गुण हैं, उन सबके गुणों के खजाना जो है वो गुरु नानक देव जी पातशाह है। और बेनती करते हैं जयराम जी को कि आप जब इनको सुल्तानपुर लेके जाओगे ना, आप इनकी जम के सेवा करें। तो वो 3 चीजें बताते हैं कि एक तो आप इनको इसलिए ले जाओ कि मैं आपको बेनती कर रहा हूं, दूसरी चीज आप इसके लिए ले जाओ कि आपके रिश्तेदार हैं, और तीसरी चीज कि आप जब इनकी सेवा करोगे तो ये सुखों के महल हैं। जब आप इनकी सेवा करोगे तो आपको सुख ही सुख मिलेंगे। तो फिर जो रायबुलार जी फिर जो जयराम जी को कहते हैं कि आप इनको सुल्तानपुर ले चलो, वहां पर इनको बसा दो, इनको जो काम काज है वो ढूंढ दो, और वहीं पर इनका विवाह करके वहीं पे, मतलब सुल्तानपुर में ही आप उनका घर बसा दो। और जो नानक जी से कोई भी गलती हो नानक जी से, मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। अभी ये कह के जो जयराम जी हैं, और जयराम जी स्वीकार करते हैं जो रायबुलार जी जो भी चीजें बताई होती है, जयराम जी के अंदर भी वो खुशी होती है, वो एक्साइटमेंट होती है कि ऐसे जो पुरख, ऐसे महान पुरख के घर मेरा रिश्ता जुड़ा है। तो जयराम जी वहां से फिर खुशी खुशी बिता लेते हैं। अभी फिर जो जयराम जी हैं वो बेबे नानकी जी को लेके फिर सुल्तानपुर चले जाते हैं।
अभी दूसरी तरफ जहां पर क्योंकि रायबुलार जी ने अभी भेजा नहीं होता क्योंकि मेहता कालू जी की भी जो परमिशन लेनी होती है उसी सो एक तरफ हम देखते हैं कि जो जयराम जी और बेबी नानकी जी हैं वो वापस सुल्तानपुर लौट जाते हैं। अभी तलवंडी में क्या हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उन्हीं दिनों में एक संत आते हैं बाहर से, एक महापुरुष आते हैं शहर के बाहर से, और वो तलवंडी शहर के बाहर वो एक कपड़ा जो होता है वो रख के वहां बैठ जाते हैं। कई बार संगत जी उन दिनों में ऐसा होता ही था कि कई ज्यादा ट्रैवलर्स होते थे, तो कई बार उनको जब रुकने के लिए जगह मिलती थी तो जो शहर के या जो गांव के लोग थे वो मदद करते थे उनकी, और जो संत फकीर जो होते थे वो भी ट्रैवल ही करते थे हमेशा। तो वहां पर जो तलवंडी शहर के बाहर एक साधु आए, एक संत आए, और वहां पर उन्होंने एक कपड़ा बिछाया और वहीं पे बैठ गए। तो इस समय भी जो गुरु साहब की जो हम बात करें कि जो व्यवहार है वो उदासीन व्यवहार में ही विचर रहे हैं गुरु महाराज। उदासीन व्यवहार मतलब वो अकेले रहना, मतलब भक्ति ही करते रहना, किसी से ज्यादा बात ना करना। वो कभी भी किसी के साथ भी ज्यादा देर बात नहीं करते थे। कोई भी महापुरुष या कोई भी संत आए बाहर से, शहर के बाहर से, तो गुरु महाराज उनसे बात करते थे, लेकिन नॉर्मली जो हम एक तरीके से कह दे कि आइडल टॉक्स जो है वो गुरु महाराज ज्यादा नहीं करते थे। सो जब गुरु महाराज वहां पर जाते हैं, जब साधु के पास जाते हैं, तो गुरु महाराज के पास कुछ देने के लिए होता नहीं, क्योंकि साधु को नॉर्मली लोग भेंटा देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। तो गुरु महाराज के पास कुछ नहीं था उस समय। तो उस समय क्या होता है कि जब जो रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि अभी गुरु महाराज ने कोई रहत मर्यादा नहीं बांधी पंथ के लिए, तो उस समय जो गुरु साहब की जब वो बारात आई होती है, जो विवाह का जो माहौल होता है उनके घर पे, तो उसके लिए जब गुरु महाराज के हाथ में एक सोने की अंगूठी होती है, तो वहां पर जो गुरु साहब हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास कुछ देने के लिए नहीं होता, तो वो जो अपनी जो अंगूठी होती है, उनकी जो अंगूठी होती है वो निकालते हैं और वो संत के आगे रख देते हैं। अभी संत के आगे रखिए, आप सोचिए कि सोने की अंगूठी, लाइक अगर हम आज की डेट में आप देख लेना, वी कैन सी आफ्टर द सेशन कि हाउ मच गोल्ड कॉस्ट। तो वैसे ही गुरु महाराज जो उनको एक मोह नहीं होता, और वो सीधा जो सोने की जो अंगूठी होती है वो संत के आगे रख देते हैं। तो अभी जो साधु हैं वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी जात क्या है, और ये सब जो चीजें हैं वो संत पूछते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भेंटा कोई भी नहीं देता। तो तब गुरु नानक देव जी, अभी कई बार संगत जी हम जैसे गुरु नानक देव जी के कई सारे नाम इतिहास में लिखे गए हैं। कई गुरु नानक पीर बोलते थे, कई गुरु नानक देव जी बोलते हैं। ऐसे जहां भी गुरु महाराज गए हैं सच का प्रचार करने के लिए, वहां पर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम लिखे गए हैं। तो उन्हीं में से एक जो इतिहास में जो गुरु नानक देव जी का जो नाम आता है वो है नानक निरंकारी। अभी जो गुरु साहब है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम नानक निरंकारी है। अभी निरंकारी क्यों? क्योंकि मैं निरंकार की ओर जाना चाहता हूं। निरंकार मतलब संगत जी जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता। सो तब जो साधु हैं वो थोड़ा जो एक तरीके से टेस्ट लेते हैं उनका कि तुम्हें निरंकार की ओर जाना है। वो एक तरीके से डाउट पैदा हो जाता है संत के दिमाग में। तो तब गुरु महाराज क्या करते हैं कि वो जो अंगूठी होती है ना उसको और आगे कर देते हैं, वो चाहते हैं कि आप रखो। तो तब वो संत को एक एहसास हो जाता है कि नहीं, इसको सच में जो निरंकार की ओर जाना है। तो तब जो संत जो होते हैं वो गुरु महाराज को उत्तर देते हैं कि ये जो अंगूठी है इसको ले जाओ, कोई बात नहीं, आप समझो कि मुझे मिल चुकी है, आप ये अंगूठी ले जाओ। तब गुरु महाराज उनको वापस उत्तर देते हैं कि एक बार जो दान दे चुके हैं वो मैं वापस नहीं ले सकता। तो फिर जब संत जब अपनी आंखें
बंद करते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि जो गुरु नानक देव जी पातशाह हैं, उनकी असली शख्सियत क्या है, उनके अंदर का प्रकाश क्या है। और तब उनको पता चलता है कि वो नानक निरंकारी इसके लिए नहीं कि वो निरंकार की ओर जाना चाहते हैं, नानक निरंकारी इसके लिए क्योंकि वो खुद निरंकार का आकार रूप है। तो इसलिए जब उनको ये चीज रियलाइज होती है तो वो फिर गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं। और इसमें से हमको ये भी देखने को मिलता है कि हमें कौन सी आंखों से जो गुरु साहब के दर्शन हो सकते हैं। अभी संत ने आंखें खोली थी, खोल के देख रहे वो गुरु महाराज को सामने, लेकिन जब आंखें बंद करके उन्होंने ध्यान लगाया तब उनको पता चला। अभी संगत जी कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे हमने पिछले सेशंस में भी देखा था कि हमें वी कांट रियलाइज, कि हमें पता नहीं लग सकता कि वो जो संत है वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, जब तक हमारे भी वो लेवल नहीं बन जाता। अभी हम नहीं जान सकते कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, वो भगवान ऐसे क्यों खेल खेल रहा है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। अभी जैसे गुरबानी में एक फरमान आता है कि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाए। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो वो जीव होते हैं जो उस शिखर तक पहुंच चुके होते हैं कि भगवान से वो एक हो गए हैं, उनके और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, तो तब वो जीव ही दूसरे ब्रह्मज्ञानी को पहचान सकते हैं। अभी हमारे लिए तो ऐसा होगा, हम उनमें लुक्स ही ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन जो संत पुरुष होते हैं वो जो सामने वाले के अंदर का और बाहर का जो जितना भी कुछ होता है वो सब पहचान जाते हैं। तो हमें कौन सी आंखों से गुरु साहब को देखना है, कौन सी आंखों से भगवान के दर्शन होंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी मेहता कालू जी, अभी संगत जी एक दो तीन चीजें हम थोड़ा देख लें। अभी ये सेशन में और पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा कि मेहता कालू जी ने गुरु साहब को बहुत डांट लगाई है। और कई लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा कि जो मेहता कालू जी हैं वो बहुत एक तरीके से ले लेते हो माया के प्रभाव में हैं, जो मनमुख हैं। ऐसे कई जो होते हैं आजकल, वो फिर ये एनालाइज कर लेते कि मेहता कालू जी को कुछ नहीं आता। लेकिन संगत जी, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर गुरु साहब अगर सत्कार जोग हैं, तो जो मेहता कालू जी हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो भी बहुत ज्यादा सत्कार जोग हैं। और हमने पिछले सेशन में देखा था कि गुरु महाराज ने खुद मेहता कालू जी के आगे पर्दा लगाया हुआ है माया का। और ये एक तरीके से वर था जो पिछले जन्म के जो खेल थे मेहता कालू जी के, जिसकी वजह से उनको जो प्रत्यक्ष रूप है गुरु महाराज का वो नजर नहीं आ रहा। और एक तरीके से गुरु साहब हम सबको समझाने के लिए भी कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गुरु साहब हैं वो संसारिक कार्य भी सब कर रहे हैं। जो मेहता कालू जी बोलते हैं उनको करने के लिए वो सब करते हैं। अगर उनको जब पढ़ाई के लिए भेजा था, गुरु महाराज जाते हैं वहां। महाराज को खेती के लिए भेजा था, महाराज वहां भी जाके खेती करते हैं। जब महाराज ने व्यापार करने के लिए, जब मेहता कालू जी ने व्यापार करने के लिए भेजा, तब गुरु महाराज वहां पर सच्चा सौदा भी करके आते हैं। तो देखने वाली चीज ये है कि अभी जो घर का जो माहौल है, अभी कई बार हम देखते हैं कि जो कई लोगों को दिक्कत आती है कि जो घर का जो माहौल है वो जब हम थोड़ा सा भी नाम जपते हैं तो वो टोकने लग जाते हैं, या तो एक तरीके से टॉन्ट मारने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत बाबा बन गए, तुम तो बहुत संत पुरख बन गए। ओके। और कई बार यहाँ तक हम अगर एक्सट्रीम लेवल पे देख लें तो कई जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होना भी शुरू हो जाता है कि जो बच्चा मतलब जो ऐसे मार्ग में चला गया उनको ज्यादा कोई पूछता नहीं है, और जब जो कोई नॉर्मल है, जो ज्यादा संसारिक वृत्ति का है, तो वो जो है वो फिर उनको ज्यादा फेवर मिलता है। तो इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये सब चीजें जब होती है तो काफी दुख लगता है। तो हमें गुरु साहब से सीखना है कि कैसे गुरु महाराज एक तरफ तो मेहता कालू जी की बातें भी मान रहे हैं, मेहता कालू जी की डांट भी सुन रहे हैं। हमने पिछले सेशन में देखा था कि वो सच्चे सौदे के लिए जो सच्चा सौदा जो किया था गुरु महाराज ने, वो कितना हार्ड था, वो कोई आसान चीज नहीं थी, आसान खेल नहीं था। लेकिन गुरु महाराज ने ये दिखाया है हमें कि मेहता कालू जी डांट भी रहे हैं तो भी गुरु महाराज कुछ नहीं बता रहे।
कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते, वो अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ते, वो लोगों का कल्याण करना नहीं छोड़ते। तो यही चीज हमने सीखने लायक है कि कैसे हमें संसार में भी विचरना है और हमें कैसे हमारा काम भी नहीं छोड़ना, जो गुरु महाराज जो कहते हैं, गुरु महाराज का राह भी नहीं छोड़ना। तो अभी होता क्या है कि अभी मेहता कालू जी जब गुरु महाराज घर जाते हैं तो मेहता कालू जी गुरु महाराज का हाथ देखते हैं, वहां पर अंगूठी नहीं है, तो उनको पता लग जाता है कि गुरु महाराज कहीं दे के आ गए। जैसे ही वो चीज जब मेहता कालू जी देखते हैं, वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो फिर गुरु महाराज को वापस डांट लगाना शुरू कर देते कि जब से तुम आए हो तब से ही जो माया है तुमने घर पे टिकने नहीं दी है। जो भी चीज तुम इस उम्र में, जो तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो वहां पर कमाई करते हैं, तुम कमाई करना तो दूर, तुम तो मेरे भी जो कमाई है वो भी तुम उड़ा रहे हो, वो भी तुम गायब कर रहे हो। वो गुरु महाराज को बहुत ज्यादा डांट लगाई जाती है कि जो तुम्हारे जैसा बेटा ना ही होता तो अच्छा था। वही जब से तुम आए हो, जो भी चीज तुम्हें सौंपी जाए तुम नुकसान ही कराते हो मेरा। तो जब ऐसे मेहता कालू जी डांट रहे होते हैं तो हमने पिछली बारी देखा कि कैसे गुरु महाराज चुप रह के सुन लेते थे, लेकिन इस बारी क्या हुआ कि गुरु साहब जो है वो राय बुलार जी के पास शिकायत लगाने चले जाते हैं। अभी हमें देखना है संगत जी के क्यों जाते, क्योंकि हमने देखा कि गुरु महाराज कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। अभी राय बुलार जी जैसे ही गुरु महाराज जाते शिकायत लगाने, तब राय बुलार जी फिर मेहता कालू जी को बुलाते हैं। अभी मेहता कालू जी को जब बुलाते हैं तो राय बुलार जी फिर उनको बहुत डांट लगाते हैं। राय बुलार जी फिर उनको बताते हैं कि तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो, तुम्हारी ये जो पत्थर जैसी बिरती है वो तुम्हारी इतनी पत्थर जैसी क्यों है। संगत जी, अभी जैसे पत्थर होता है ना, अभी पत्थर पे हम जितना भी पानी डाल लो, जितना भी आप पानी डाल लो पत्थर पे, वो पत्थर कभी गीला नहीं होता, उसके अंदर पानी नहीं जाता। तो वैसे ही संगत जी, अगर हमारा भी दिल अगर पत्थर जैसा होगा ना, अगर हम भी थोड़े वैसे स्वभाव के हुए, तो फिर बाणी भले जितनी चल रही हो, आगे प्रभाव भले जितना चल रहा हो, कीर्तन भले जितना चल रहा हो, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए जो कोमल हृदय होना बहुत जरूरी है, और कोमल हृदय के बारे में हमने पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था। तो राय बुलार जी वहां पर मेहता कालू जी को बहुत डांटते कि तुम इतने पत्थर स्वभाव के क्यों हो, तुम्हें क्यों जो नानक जी के अंदर तुम्हें परमात्मा की जोत नजर नहीं आती। तो तब मेहता कालू जी फिर वो और गुस्से हो जाते हैं, वो बताते क्यों ना बोलूं मैं इसको, जब से ये आए हैं मेरा नुकसान करा रहे हैं, अभी कितनी देर में नुकसान सहन करूं इनका। फिर वो पूरी बात बताते कि इनको अंगूठी दी गई थी, ये वो भी संत को दे के आए, संत को देने की क्या जरूरत थी अंगूठी। तो वो फिर जो गुरु महाराज को डांटना शुरू कर देते हैं मेहता कालू जी, और वहां पर मेहता कालू जी यहां तक बोल देते हैं कि जो नॉर्मली जो माता पिता होते हैं वो जो विवाह के बाद वो बच्चों को अलग करते हैं कि जाओ तुम अपना संभालो, अपना घर बार संभालो, लेकिन मैं तो इनको अभी निकालना चाहता हूं। तो तब राय बुलार जी फिर मेहता कालू जी को बताते हैं कि हमारा भी यही विचार था कि आप जो गुरु साहब है उनको सुल्तानपुर भेज दो। अभी मेहता कालू जी जो राय बुलार जी जो कहते हैं उनसे सहमत होते हैं, क्योंकि राय बुलार जी कहते हैं कि तुम्हारे और इनके बीच में बनने नहीं वाली, क्योंकि तुम्हारी जो बिरती है वो संसारिक जीवों वाली है, जो नानक जी की बिरती है वो निरंकार रूप है, वो उनकी संत वाली बिरती है। तो दोनों साथ में तुम रह नहीं पाओगे। और राय बुलार जी ये भी नहीं देख सकते कि मेहता कालू जी जब गुरु महाराज को डांटते हैं वो ये दृश्य नहीं देख पाते राय बुलार जी। तो फिर राय बुलार जी जो है वो जो खत लिखते हैं जयराम जी को कि जो गुरु साहब हैं वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, और जो चिट्ठी है वहां पर जयराम जी को बहुत सारी चीजें जो राय बुलार जी लिखते हैं कि तुम्हारे भाग खुल चुके हैं, कि नानक जी खुद तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो आप इनकी जरूर सेवा करना, ये सुखों का खजाना है। जब आप इनकी सेवा करोगे तो आपको सुख ही सुख मिलेंगे। और ये जो खत जो लिखते हैं राय बुलार जी,
वो लिख के गुरु नानक देव जी के हाथ में पकड़ाते हैं और फिर उनको फिर सुल्तानपुर भेजने की बात चलती है। अभी हम ये देखते हैं, हमने अभी 2 चीजें देखी अभी इस सेशन में। सबसे पहली चीज तो जो हमने देखी कि एक तरफ राय बुलार जी का जो प्यार है कितना है। राय बुलार जी की आंखों से हम देखें कि गुरु नानक जी कौन, गुरु नानक देव जी कौन है। अभी जो संत आए थे, जो महापुरुष आए थे, वो जब रुके तलवंडी शहर में, उन्होंने जब आंखें बंद करके ध्यान लगाया, उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी कौन है। तो संगत जी, फर्क कहां आ रहा है? अगर हमारा जो प्यार है वो भगवान के लिए क्यों नहीं है? हम जब अभी गुरु नानक देव जी को मिलने जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, हमें क्यों वो जोत नजर नहीं आती? हमें क्यों वो प्यार नहीं आता? हमें क्यों वो चाहत नहीं आती? अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि राय बुलार जी 5 दिन जब गुरु नानक देव जी के बिना रहते हैं तो उन जमीन खिसक जाती है उनके पैरों के नीचे से। वो इतना बैराग, इतना जो सेपरेशन का जो प्यार था, जो वैराग था राय बुलार जी का, वो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? एक संत रहे हैं, मैं उनका नाम भूल गया। बताते हैं कि जब जैसे हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो जो जाते हैं गुरुद्वारा साहिब, उनको पता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, करीबन 8:30-9 बजे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सुखासन किया जाता है, जो वहां पर एक रेस्ट रूम होता है, एक जहां पर आराम करने वाली जगह होती है, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जाया जाता है, और फिर अगले दिन सुबह फिर से गुरु महाराज का प्रकाश होता है। तो एक संत थे संगत जी, उनकी यहां तक बात की जाती है कि जैसे ही जब गुरु ग्रंथ साहिब जी सुखासन वाले कमरे में जाते थे, तो वो जो सुखासन का जो कमरा है, वहां पर वो बैठ बैठ के पूरी रात रोते थे, बेनती करते थे कि महाराज दर्शन बख्शो, दर्शन बख्शो, दर्शन बख्शो। वो जो बेनती के जो शब्द हैं वो पढ़ते थे कि हे प्यारे, तुम कब मुझे दर्शन बख्शोगे? तो अभी वो अवस्था में और हम में फर्क क्या आ रहा है? तो एक बार एक सिख जो है वो गुरु अंगद देव जी के पास आते हैं, और वो गुरु अंगद देव जी को बहुत ही एक तड़प है उनके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन होता है जो खाता जाता है अंदर से, वैसे एक सिख के अंदर से एक जो प्रश्न है वो खाता जा रहा है, और वो गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि आप बताते हो कि जो भगवान है वो हर जगह है, वो कण कण में बसता है, हर जगह है। मैंने बहुत चीजें सुनी है भगवान के बारे में, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है भगवान के बारे में, लेकिन मैं उनको सुन नहीं पाता, मैं उनको देख नहीं पाता, मैं उनको महसूस नहीं कर पाता। तो तब जब वो एकदम खफा होके जब गुरु महाराज को पूछते हैं, वो बेनती करते गुरु महाराज कि आप बताओ मुझे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। हम सबके मन में भी ये एक एक सवाल है कि हम भी इतनी बाणी पढ़ते हैं, हम भी इतनी सेवा कर रहे हैं, फर्क कहाँ आ रहा है? क्यों वो दर्शन नहीं हो पा रहे? क्यों हमारी भी जो आंखें हैं वो राय बुलार जी के जैसी क्यों नहीं हो रही? तो तब गुरु महाराज इस चीज का उत्तर देते कि दिस्सा सुनिए जानिए सौ ना पाया जाए। महाराज बताते कि वो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, आपने जाना भी होगा, लेकिन वो आपको एसेंस नहीं महसूस कर पाए। हम सब ने पढ़ा है कि जो भगवान है वो हर जगह है, लेकिन कितने लोगों ने महसूस किया है उस चीज को कि भगवान है, साथ में बैठे हैं, सुन रहे हैं हमें? बहुत कम होंगे, बहुत कम। तो फिर जो आगे जो सिख होते हैं वो जब सिख की पूरी बात सुन लेते हैं, तो गुरु महाराज जब उनको बताते हैं कि ऐसे पढ़ने लिखने में बहुत कुछ लिखा जा सकता है भगवान के बारे में, बहुत सुना जा सकता है, बहुत देखा जा सकता है, क्योंकि क्रिएशन में हमें भगवान ही दिख रहा है,
लेकिन वो एसेंस नहीं पता लग रहा हमें। तो गुरु महाराज बताते कि तुम्हारे पास वो पैर ही नहीं जिससे तुम चल सको भगवान के पास, तुम्हारे पास वो हाथ ही नहीं कि तुम जिससे भगवान को गलवक्नी में ले सको, तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं जिससे तुम भगवान को देख सको। रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लग गया बताए। महाराज बताते कि एक जिसके पैर नहीं होते, जिसके हाथ नहीं होते, जिसकी आंखें नहीं होती, वो कैसे देख सकता है भगवान को, वो कैसे चल सकता है भगवान के पास। तो तब वो जो सिख होता है वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो बताते कि मेरे पास तो पैर हैं, मेरे पास तो हाथ है, मेरे पास तो आंखें हैं। तो तब गुरु महाराज उनको बताते, संगत जी यही वो आंखों की कमी है, यही वो हाथ की कमी है, और यही वो पैरों की कमी है हमारी जिंदगी में। गुरु महाराज उनको उत्तर देते हैं कि पै के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे, नानक कह सियाणिये इव कंत मिलावा होए। महाराज उनको जवाब देते हैं कि जो तुम्हारे जो पैर हैं, हमारे जो पैर हैं, वो होने चाहिए पय के। पय मीन्स फियर ऑफ गॉड। कई बार संगत जी हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि सबको लगता है कि जो रिलीजन है वो केवल एक डरावा ही है, ताकि एक मनुष्य है वो डर की रहे। लेकिन नहीं संगत जी, वो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फियर एंड लव। फियर किसका? भगवान का। आप एक एक कदम में हम देखें कि जो गुरु महाराज ने कहा है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं। एक एक कदम में इट्स वेरी हार्ड टू ओबे दिस, लेकिन महाराज बताते कि यही वो पैर है जिससे आप चल के जा सकते हो। अभी हाथ किसके हो? महाराज बोलते कर पाव के। ये जो हाथ है ये प्यार के हों। अभी राय बुलार जी का प्यार कितना बड़ा था। अभी राय बुलार जी की आंखों से ओझल हो जाते गुरु नानक देव जी पातशाह, तो उनको बेचैनी होने लग जाती थी, उनके पैरों से जमीन खिसक जाती थी। महाराज बोलते फिर आगे बोलते के लोयन सुरत करे। ये जो आंखें हैं वो किसकी हो? वो हमारे सुरत की हो, कॉन्साइंस की हो। अभी संगत जी हम जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखते हैं तो उनको शब्द रूप बोला जाता है, शब्द। तो अभी असली में गुरु कौन है और हम कौन है? तो महाराज फिर वहां पर जवाब देते हैं कि गुरबानी में फरमान आता है जहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो शब्द जो है वो गुरु है, शब्द गुरु, और जो कंसाइंस है हमारी, जो सुरत है हमारी, वो चेला है। तो इसीलिए संगत जी अगर और इस सूरत में वो शब्द टिका कैसे रहे? वो फिर नाम अभ्यास से होगा। फिर आगे महाराज कहते हैं नानक है सियाणिये इव कंत मिलावा होए। ये जो वाइफ जो है, ये जो जीव स्त्री है, हमारी जो सोल है, उसको एक ब्राइड की तरह लिया है, एक पत्नी के तौर पे लिया है, उस भगवान को एक पति के तौर पे लिया है। महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारे पैर होंगे, ये तुम्हारे डर के पैर होंगे, प्यार के हाथ होंगे, और जो सुरत जब आप टिकाओगे भगवान के पास, वो वाली जो आंखें होंगी, यही वो आंखें थी संत की संगत जी, जिससे उनको गुरु नानक देव जी पातशाह के असली दर्शन हुए। तो महाराज बोलते हैं, फिर महाराज कहते हैं कि यही वो चीजें हैं जिससे वो पति परमात्मा हमें मिल सकता है। फिर संगत जी अभी एंडिंग में तब राय बुलार जी अभी विदा देने वाले हैं गुरु साहब को। आप सोचो, राय बुलार जी जो 5 दिन नहीं रह पा रहे थे, वो गुरु महाराज की वो चीज देख नहीं पाते कि मेहता कालू जी इतना डांटते हैं गुरु साहब को। तो उनको वो जो उनके जो प्यार है अंदर, उनको उस चीज को दबा के जो राय बुलार जी हैं वो ये इस डिसीजन पे आते हैं कि गुरु साहब को सुल्तानपुर भेजा जाए। अभी जब खत में लिखते हैं जयराम जी, उसमें वो लिखते हैं कि गुरु साहब हमारी ओर जा रही है, हमने देखी है पिछली स्लाइड में। और फिर जाते जाते जो राय बुलार जी की आंखें नम हैं, जो आंसू गिर रहे, क्योंकि अब संगत जी अब देखेंगे कि अब जब गुरु महाराज तलवंडी से जाएंगे तो अभी जल्दी वापस नहीं आने वाले गुरु महाराज। फिर सुल्तानपुर जाएंगे, फिर सुल्तानपुर से जो 4 उदासियां हैं महाराज उस तरफ चले जाते हैं और कभी फिर लौट के तलवंडी नहीं आते, बहुत देर बाद आते हैं, बहुत देर बाद। तो राय बुलार जी को ये चीज पता है कि अभी गुरु महाराज अभी आंखों से ओझल होंगे, जल्दी वो वापस नहीं आने वाले। तो वो जो आंखें नम है राय बुलार जी की, वो गुरु महाराज को मत्था में चूमते हैं और फिर
वो गुरु साहब को वो बैराग में पूछते हैं कि जब भी मुझे आपके दर्शन की प्यास होगी तो मुझे आपके दर्शन कैसे मिलेंगे। तब गुरु महाराज उनको जवाब देते हैं कि आप वो जो सबसे पावरफुल जो है, वो सबसे शक्तिशाली जो अल्लाह है, उसको आप दिल से अरदास करना, दिल से याद करना, और मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। आगे चल के संगत जी हम देखेंगे कि राय बुलार जी जब आखिरी समा जब वो उनका चल रहा होता है, तब वो दिल से जब पुकार लगाते हैं कि नानक जी दर्शन बख्श दो, आखिरी बारी दर्शन बख्श दो, तब गुरु महाराज उनको मिलने जरूर आए। और फिर यही हम बेनती करें, इससे हम सेशन एंड करें कि राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। अभी यही हम अरदास करते रहें। आप ये शब्द आपके सामने मीनिंग्स हैं, आपके सामने ये शब्द है। रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक वो आपको वो अंदर, जिस वक्त आप उस फीलिंग से जब इन पंक्तियों को उचारोगे कि आपकी आंखों से आंसू आ गए, आप समझ लेना कि वो कर पाओगे। वो आपके जो हाथ है, जिससे वो प्यार के जो हाथ है जिससे गुरु साहब को मिल सकते हैं, आपकी आंखों से जब वो प्यास से आपके जब आंसू गिरे, तो समझ लेना कि वो आपके हाथ उस समय के लिए आ चुके हैं। तो राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहो। महाराज बताते कि जी के जीवना, ये पूरे सृष्टि को पालने वाले, बेनती है आप में, मुझे मोहे ना बिसारो। बिसारो का मतलब होता है भुलाओ मत। मोहे ना बिसारो, बिसारो मतलब भूल जाना, न बिसारो मतलब भुलाओ मत मुझे मत बुलाओ। मैं जन तेरा, मैं आपका दास हूं, मुझे मत भूलना। तो इसी तरीके से राय बिलार जी हाथ जोड़ के गुरु महाराज को बेनती करते हैं कि मुझे भूल मत जाना, इस दास को भूल मत जाना। तो इसी से हम सेशन एंड करते हैं जी। खुला चुका दिखमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।